राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सती अनसुईया जी ने त्रिदेवों को बालक बना लिया तो आगे क्या होता है। इतनी सी विनती करने पर देखते देखते क्षण भर में त्रिदेव 6 महीने के बालक बन गए। फिर सती अनसुईया ने त्रिदेव को गोद में बैठाकर आलिंगन दिया। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से सती के वस्त्रों में दूध भर गया। सती अनसुईया ने त्रिदेवों को दुग्ध पान कराया। फिर सती अनसुईया ने एक पालना बनाकर उसे त्रिदेवों को सुला दिया। तब पालने को हिलाने डुलाने लगी अपने वचनानुसार। फिर सती अनसुईया ने पतिव्रत धर्म के बल से पति का स्मरण करके बालू से भोजन तैयार किया। इसके बाद त्रिदेवों को एक साथ गोद में बिठाकर भोजन कराया। इस प्रकार त्रिदेव बाल्य रूप में आनंद लेने लगे। सती अनसुईया पुत्र का आनंद प्राप्त करके अपने को धन्य समझने लगी। लेकिन सती अनसुईया जी के मन में अह की भावना जरा भी जागृत नहीं हुई थी। वहाँ पे सर्वलोक में जब त्रिदेव खो गए तो वहाँ हाहाकार मच गई और मृत्यु लोक में त्रिदेवों के बिना भी कोई सृष्टि नहीं चल रही थी। जब मृत्यु लोक रात्रि की चादर में लिपट गया तो हवन यज्ञादि पूजा पाठ बंद हो गए। देवी देवताओं ने इंद्र महाराज के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। इंद्र महाराज भागे जा रहे थे त्रिदेवों से मिलने के लिए। उनके बिना अब समस्या हल होने वाली नहीं है। मार्ग में इंद्र महाराज को त्रिदेवियों से भेंट हो गई। इंद्र महाराज ने त्रिदेवियों से त्रिदेवों के बारे में पूछा कि वे कहाँ है, तो त्रिदेवियों ने जानते हुए भी लाज के कारण कुछ भी नहीं बताया। उसी से नारद जी वहाँ पहुंचे गए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, ये त्रिदेवियां क्या मुँह लेकर आपको बताएगी। त्रिदेवों को इन्हीं त्रिदेवियों ने महासती अनसुईया जी के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने भेजा था। मुझे तो उम्मीद है त्रिदेव वहीं महासती अनसुईया के सत्य पास में बंधे हुए होंगे। त्रिदेवियां एक बार माया और कामदेव के साथ सती अनसुईया की परीक्षा लेने गई थी, इसलिए हो सकता है इस बार महासती अनसुईया ने सोचा हो कि त्रिदेवियों के आने के पश्चात ही त्रिदेवों को मुक्त किया जाए। नारद जी की बात सुनकर इंद्र महाराज ने अनुनय विनय कर त्रिदेवियों को साथ लेकर महासती अनसुईया के आश्रम की तरफ चल दिए। त्रिदेवियां तो यही चाह रही थी कि कोई देवों का सहारा मिले तो सती अनसुईया के पास चले जाए। सो उन्हें इंद्र महाराज जी का सहारा मिल गया। अब त्रिदेव को देखना था कि त्रिदेव सती आश्रम में कहाँ पे है। इंद्र महाराज और त्रिदेवियां सती अनसुईया जी के आश्रम को कुछ ही दूरी से देख रहे हैं, लेकिन त्रिदेवों का कहीं पता नहीं चल रहा है। सती अनसुईया सिर्फ अपने पुत्रों को पालने में झुला रही है और लोरी गा रही है। अब त्रिदेवियों को बड़ी चिंता सताने लगी। आखिर त्रिदेव कहाँ गए। इनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई। उसी वक्त नारद जी वहाँ वीणा बजाते हुए पधारे और बोले, क्या बात है माताओं, क्या त्रिदेव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी बोले, बाहर तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आश्रम के भीतर हो। नारद जी, नहीं माताओं, आश्रम के भीतर तो त्रिदेव नहीं है। सरस्वती, फिर त्रिदेव कहाँ गए। अनसुईया जी तो अपने बालकों को पालने में झुला रही है, फिर त्रिदेव कोई सामग्री तो है नहीं कि अनसुईया उन्हें छुपा कर रख देगी। नारद जी, अभी भी आप अनसुईया बोल रही है। माता सरस्वती, आप कम तो से कम सती की मर्यादा ए पतिव्रत धर्म को स्थान तो दीजिए। हाँ नारद जी, आपने ठीक कहा, मुझसे भूल हो गई, मगर आप ये तो बताने की कृपा करें कि आखिर त्रिदेव है कहाँ। सरस्वती जी ने नारद जी से पूछा, आप तो 14 लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा कि त्रिदेव है कहाँ। माताओं, आप तो त्रिदेवों की पत्नियां हैं। जब आप अपने पतियों को नहीं पहचान सकती तो फिर महासती अनसुईया की ढाई क्यों करती है, क्यों नहीं स्वीकार करती कि महासती अनसुईया आप लोगों से बढ़कर है। नारद जी ने इंद्र महाराज जी को लक्ष्य कर कहा, क्यों देवताओं के राजा, आप भी चुप्पी साध रहे हो। नारी जाति तो चंचल होती है, जिससे अपने पति की व्यथा भी इतनी पति विकृत हो गई है, लेकिन आप देवराज इंद्र होकर त्रिदेवियों के साथ मुख दर्शन बनकर खड़े हैं, ये तो शोभा नहीं देता। देव ऋषि नारद, काले विपरीत बुद्धि की तरह मेरी बुद्धि को न जाने क्या हो गया है। मुझे तो चिंता लगी हुई है कि कहीं मेरे सिंहासन पर अन्य देवता चढ़ाई न कर दे। मृत्यु लोक की व्यवस्था को मैं अभी तक सुधारने में असक्षम हो रहा हूँ। देव ऋषि कृपा करके त्रिदेवों का अता पता बताने का कष्ट करो। उसी समय योग माया प्रकट हो जाती है। आज त्रिदेवियों को छोड़कर सभी सती अनसुईया जी के पक्ष में था। इंद्र महाराज जरूर त्रिदेवियों के साथ में दे रहे थे। योग माया ने त्रिदेवियों इंद्र महाराज नारद जी को देखकर पूछा, क्या बात है। माँ सती अनसुईया के
सत्य की परीक्षा लेने के लिए कोई नई योजना तो नहीं बना रहे हो? नहीं देवी, ये लोग त्रिदेवों की खोज में हैं। अब आप ही बता दे कि त्रिदेव कहाँ है? मैं तो चला मृत्युलोक की दशा देखने। वे नारद जी ये कहकर वहां से प्रस्थान कर गए। मैं तो मृत्युलोक की दुर्दशा देखकर अब त्रिदेवों के पास आई हूँ। मृत्युलोक में सूर्य देने होने के कारण शोरगुल हो रहा है। कुछ लोग शोर मचा रहे हैं कि जो सबसे सती होगी वह इस विपत्ति से मृत्युलोक का उद्धार कर सकती है। इसलिए मैंने सोचा त्रिदेवियों से बढ़कर सती और कौन हो सकती है। माया ने भी अपनी बातों में त्रिदेवियों को संताय पहुंचाया। हमें और सजा मत दो बहन, हमें अपनी गलती को अच्छी सजा पाई है। कृपया बताइए कि हमारे त्रिदेव है कहाँ? त्रिदेवियों ने महामाया से अनुरोध किया। देवियां होकर भी अपने अपने पतियों को नहीं पहचान सकती, ये कैसी विडंबना है। फिर आप लोगों को पतिव्रत कैसे कहेंगी दुनिया? महामाया बोली, पार्वती त्रिदेव को जादू की चीज तो है नहीं कि सती अनसुईया ने सांप की पिटारी में उन्हें बंद कर लिया हो। हाँ बहन, पिटारी बात तो वैसी है। सती अनसुईया से टक्कर लेने के कारण आज आप लोगों की देवी शक्ति समाप्त हो चुकी है। जब तक सती अनसुईया से आप क्षमा याचना नहीं करेंगी, जब तक आप देवी शक्ति से निस्तेज रहेगी। त्रिदेवियां अब कोई उपाय न देकर सामूहिक रूप से योग माया के चरणों में गिर पड़ी। तब योग माया महामाया ने कहा, वह देखो त्रिदेवों के बालक रूप में माता महासती अनसुईया पालने में जुला रही है। जाकर माता अनसुईया जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो, तभी काम बनेगा। ऐसा कहकर योग माया शून्य से विलीन हो गई। त्रिदेवियां तुरंत जाकर महासती अनसुईया जी के पैरों में गिर पड़ी तो सती अनसुईया ने तुरंत हाथ पकड़कर उनको उठाया और प्रश्न पूछा, क्या बात है माता, पैरों पर गिरने की क्या आवश्यकता है? देवी, हमने अपने अपराधों की बहुत सजा भुगत ली। कृपया अब आप में हमारे त्रिदेवों को वापस कर दो, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तभी नगरों से असंख्य लोग त्राईमान करते हुए महासती अनसुईया जी के चरणों पर गिरने लगे और बोले, माता, कई माह में से मृत्युलोक पर अंधेरा छाया हुआ है। 6 माह होने को आ गया। सूर्यास्त हुए माँ सती समझ गई सती नर्मदा के साथ अन्याय हुआ है। मार्कंडेय मुनि ने गलत अभिशाप का प्रयोग किया है, जिसका परिणाम पृथ्वीवासियों को भुगतना पड़ रहा है। माँ सती अनसुईया ने सती नर्मदा को अपने पास बुलाने के लिए ग्रामवासियों को भेजा। क्यों त्रिदेवियां कोई परीक्षा लेने सेंस हो तो भी लो। माँ सती अनसुईया जी ने विनीत स्वर में कहा, नहीं माता, हमने आपके साथ जो कुछ किया है वह गलत किया है। जो भी हुआ है वह नारी संभाव के कारण हुआ है, अतः हम आपसे क्षमा प्रदान मांगते हैं। हमने त्रिदेवों को वापस करने की कृपा करें। पार्वती जी ने अनुरोध किया, आप लोगों को त्रिदेव पालने में झूले हैं, इन्हें आप ले जा सकते हैं। माँ सती अनसुईया जी ने कहा, इस रूप में ले जाकर क्या करें माता, हमने इतने शक्ति नहीं है कि बालक रूप से इन्हें वास्तविक रूप में परिवर्तित कर सके। सरस्वती जी विनय स्वर में बोली। इस प्रकार सती नर्मदा अपने पति को ठेला गाड़ी में बैठाकर सती अनसुईया जी के आश्रम पर पहुंच गई। सती नर्मदा ने महासती अनसुईया जी को प्रणाम किया, साथ साथ उसके पति ने भी सती अनसुईया जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। माँ सती अनसुईया ने दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया, आनंदित रहो। सती नर्मदा के पीछे असंख्य भीड़ लगी थी। सती अनसुईया ने सती नर्मदा से कहा, पुत्री, सूर्योदय के बिना संसार में असंख्य प्राणी कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अतः तुम सूर्य को उदय होने की आज्ञा दो। लेकिन मेरे सुहाग को क्या होगा माता, मुनि के अभिशाप तो अखंडित है, मुनि का अभिशाप खंडित नहीं होगा, तुम्हारा सुहाग कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे पतिव्रत धर्म के कारण वह अमर हो चुका है। तुम सूर्योदय को उदय होने के लिए आदेश दो। आपकी जैसी आज्ञा माता। वैसे सती नर्मदा ने ध्यानस्थ होकर सूर्योदय को उदय होने का आदेश दिया। इतना कहना था कि सूर्योदय हो गया। सूर्योदय के साथ ही सती नर्मदा के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु प्राप्त हुई देखकर सती नर्मदा ने माता सती अनसुईया जी से कहा, माता अब क्या होगा? माँ सती अनसुईया ने आश्रम में प्रवेश कर कमंडल लेकर सती नर्मदा के मर्द पति के पास आई और थोड़ा सा जल लेकर उसके मर्द शरीर पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही युवक सीधे हुए व्यक्ति की तरह उठ बैठा और उसमें शक्ति का संचार भी हो चुका था। युवक ने माता अनसुईया जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। सभी लोग प्रसन्न थे। इंद्र महाराज विशेष खुश थे। नगरवासी भी प्रसन्न थे जो सती माताओं को लीला दिखा रही थी। इसी समय मार्कंडेय मुनि आए और सती नर्मदा के पति को जीवित देखकर बोले, धन्य हो पुत्री, तुम्हारा पतिव्रत धर्म धन्य है। तुम्हारे पतिव्रत धर्म को देखकर संसार याद करेगा। सती नर्मदा ने कहा, यह सब तो माता सती अनसुईया की कृपा से हुआ है का फल है। इन्होंने पतिव्रत धर्म के कारण वह शक्ति पाई है
जो त्रिदेवियों को भी दुर्लभ है। इसलिए हर नारी को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। स्त्री जाति के लिए पतिव्रत धर्म से बढ़कर कोई पूजा पाठ तपस्या नहीं है। मांडल्य मुनि ने कहा। इसी में सती अनसुईया जी ने नगरवासियों को विदा किया। नगरवासी माता अनसुईया जी की आज्ञा पाकर अपने अपने घरों को चले गए। वे अब त्रिदेवियां ने अपने व्याकुलता प्रकट की। लक्ष्मी जी ने पुनः अनुरोध किया, हमारी प्रार्थना पर भी ध्यान देने का कष्ट करो। तब माता अनसुईया जी ने कमंडल में त्रिदेवों पर जल छिड़का तो पालना धीरे धीरे धरती पर उतराया। त्रिदेव अपनी असली रूप में प्रकट हो गए। शंकर जी ने माता अनसुईया जी से कहा, माता हमें क्यों अपने वास्तविक रूप में ला दिया? बाल्य रूप में हम कितना आनंद प्राप्त कर रहे थे। मैं भी तो पुत्र का आनंद ही नहीं छोड़ना चाहती थी, परंतु और कोई उपाय नहीं था। त्रिदेवियों की तरफ इंगित कर बोली, देखिए त्रिदेव यहाँ आप लोगों के बिना कितनी व्याकुल है। माता अनसुईया जी ने उत्तर दिया, शंकर जी, माता अनसुईया आप धन्य हैं। आपका और सती नर्मदा का अस्तित्व है कि चर्चा मर्त्य लोक में नारियों को युग युग तक मार्गदर्शन करती रहेगी। त्रिदेवी ने माता सती अनसुईया जी पर अपने अपने लोकों में जाने की अनुमति मांगी। सती अनसुईया ने विनम्र स्वर में कहा, आप लोगों को प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। सबको इस आश्रम से जाने से पहले मेरा प्रणाम। त्रिदेवों ने आशीर्वाद के रूप में हाथ करके सती अनसुईया को आशीर्वाद दिया और अपनी पत्नियों को साथ लेकर अपने अपने लोगों को प्रस्थान कर गए। इंद्र महाराज था मांडव्य मुनि भी प्रस्थान कर गए। सती नर्मदा उनके पति के साथ सती अनसुईया जी को प्रणाम किया और अपने आश्रम को चल दिए। इंद्र महाराज ने आकर मार्ग में जाते हुए सती अनसुईया जी और सती नर्मदा के ऊपर पुष्प की वृष्टि की। अब महासती अनसुईया की कहानी समाप्त करते हुए मैं माता महासती अनसुईया सती नर्मदा को प्रणाम करती हूँ। भारत की नारियों से अनुरोध करती हूँ कि आप पतिव्रत धर्म का पालन करें और स्वर्ग में अपना स्थान नियंत्रित करें। पतिव्रता नारी ही सबसे श्रेष्ठ नारी है। मैंने आपको महासती अनसुईया जी की कहानी 5 भागों में बताई। आप मेरे चैनल पे जाके महासती अनसुईया जी की पूरी कहानी सुने। जय सती अनसुईया जी की। ब्रह्मा विष्णु महेश की।